हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। यूजुअली मैं इसे बहुत अवॉइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड about the situation and the overall prospect of Pakistan and its economic situation or any other dimensions of governance. Governance, I would tell you that first of all, we need to discuss about what is governance. गवर्नेंस की क्या, एक गवर्नेंस के क्या फायदे हैं और क्या अभी आप लोगों ने जो ये हौच पौच क्रिएट किया हुआ है, एक बहुत अजीब सिचुएशन है। जो मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमिक फेलियर, इसके फेल होने से एक काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड विजिबिलिटी आ गई है, एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस सिस्टम है ना, जिसमें हम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना और सोसाइटी के अपना जो फैब्रिक है उसे प्रॉपरली अरेंज करना, और उसमें जब सोसाइटी की बात आती है तो इकोनॉमी उसका बहुत ही फाउंडेशनल वैल्यूज है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी को आप देखोगे तो लार्जली इकोनॉमी फेल हो गई है बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस। Bad governance is directly related. I mean, bad governance means the law and order situation is, of course, there is no law. Sorry to say this, वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, मनमाने ढंग से चीजें होती हैं। वो थर्ड रो कंट्रीज जितनी भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे गवर्नेंस के पैरामीटर्स पर फेल हो चुके हैं। These all are the countries who belongs to the category third, developing countries particularly, have failed all the expectations of their citizens. अगर आप स्टार्टिंग से नजर डालें, आप देखें साउथ एशिया रीजन्स को, यहाँ पर ज्यादातर जब ये सारी कॉलोनियल लेगेसी में रही, तो यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में जो गवर्नेंस सिस्टम है उस टाइम आ गए जिनके हाथ में पावर आई है। दे बिकम रिच, दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेस, डायरेक्टली उनको चीजें मिल गई, जिनके हाथ में जैसा आया उन्होंने उसको खींचने की कोशिश की। ये सारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये सभी की एक ही काइंड ऑफ सिचुएशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। म्यांमार देख लें आप, आर्म्ड कंट्रोल है रेजीम, वहाँ पे आर्मी कंट्रोल्ड करती है। आप पाकिस्तान को देखें, पूरा आर्मी कंट्रोल करती है। इवन दो आप थाईलैंड जाएं, आर्मी कंट्रोल करती है। वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर इस तरह बनता है, योगी की पावर नहीं, वो बनाया जाता है जी। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। वियतनाम अगर आप देखें तो उसकी एक अपनी स्टोरी है, वो इकोनॉमिकली ठीक ठाक है। इंडोनेशिया है, ठीक काम करता है। लेकिन इस पर्टिकुलरली इस रीजन में अगर आप देखें श्रीलंका में, तो वहाँ पे भी फैमिली पॉलिटिक्स शुरू हो गई, जिसकी वजह से
तो देखो एक बैड गवर्नेंस की पूरी स्ट्रक्चर एक्सप्लॉइटेशन हो गया। या तो वो आर्म्स कंट्रोल द्वारा कैप्चर कर लिया गया पावर को, या फिर एलीट ग्रुप्स वहां पे इंस्टॉल कर दिए गए, है ना। तो ये एलीट ग्रुप्स जब इंस्टॉलेशन हो गया तो उन्होंने करप्शन करना शुरू कर दिया। लॉट ऑफ मनी दे रेज्ड, और उसके बाद जिनसे वो पैसे निकाले गए, दे बिकम ऑल पुअर। लेकिन हमारा कंसर्न पर्टिकुलरली पॉइंट इज द पाकिस्तान। क्या कहने हैं आपके? और मिस्टर इमरान खान जो वहाँ के अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्हें अभी निकाला गया 14 महीना पहले, उनका क्या, उन्होंने क्या किया है अपने उस 3.5 साल के पीरियड के दौरान? क्या काम किया? बड़ा ही रिटोरिकल और प्रोपेगेंडा कंट्री के अंदर किया हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल उनके पीरियड को कोई स्टडी करे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहाँ स्टडी करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई सिस्टमेटिक। और दूसरी चीज है, सिविल सोसाइटी जो है वो नहीं है, लिबरल माइंडसेट नहीं है लोगों का, एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसलिए लोग उस पर क्वेश्चन नहीं करते। इंडिया में अगर बात करोगे तो इंडिया में एक सिविल सोसाइटी है, और काफी हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी एजुकेटेड भी है, और वो क्वेश्चन भी करती है। 50% इंडियन पॉपुलेशन, और अब 50% भी अगर आप देखोगे तो काफी लार्ज पॉपुलेशन, 50% बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। और 50 करोड़ भी अगर लोग देखोगे तो काफी हाईली एजुकेटेड हैं और वो रिस्पॉन्सिबल citizen हैं। They are asking the question and making the government responsible। लेकिन वहां पे एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स प्रिवेल करता है, जिसमें वो उसी की हवा में सब बह जाता है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज ए स्टूपिड पर्सन। वहां पे बेवकूफ सभी हैं, लेकिन स्टूपिड पर्सन है वो। उसको चाहिए था कि जब वो वहां से निकाला गया, देखो पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती, किसी की अपनी अपना एसेट नहीं है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स चलता जब है, जब आप एक कंसेंसस डेवलप करते हैं, एक समन्वय बनाते हैं सिस्टम के साथ, तो पॉलिटिक्स चलती। हम ही हम हैं नहीं, इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। आपको निकाला गया, चाहे वो लीगल था या इनलीगल था। हमारे यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक वोट से प्राइम मिनिस्टर बनने से रह गए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसे खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। एथिक्स भी वहां पे देखो, नैतिकता है, क्योंकि वो आने वाली आपकी लेगेसी को वो सिखाएगा कि किस तरह से ऐसे सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट अगर आए तो उसे कैसे हैंडल किया जाए। एक प्रेसिडेंट सेट किया जाना चाहिए। माना कि गलत है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ये तुम जानते भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें पार्लियामेंट में बैठ करके अपनी बात को उठाना चाहिए, और गवर्नेंस को प्रॉपर फंक्शन करने देते। नेक्स्ट ईयर तुम इस बात को इलेक्शन के दौरान उठाते और तुम जीत के आ जाते। तुमने इकोनॉमिक स्लोडाउन पैदा किया, गवर्नेंस को प्रॉब्लम मुश्किल में डाला। तुम कहते हो कि मैं उनके साथ बैठना नहीं चाहता क्योंकि ये सारे के सारे चोर हैं। चोर तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स इस तरह तो चलती नहीं ना। हमारे यहाँ कितने क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में बैठते हैं, सभी जानते हैं क्रिमिनल्स हैं एक दूसरे को, सभी जानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और इस तरह चलता, क्योंकि चल ही नहीं सकता सिस्टम ना इस तरह। कांग्रेस वाले आए बीजेपी को जेल में डाल दें, बीजेपी वाले आए कांग्रेसियों को जेल में डाल दें, इस तरह नहीं चलता।
पॉलिटिक्स में हंट करना अच्छी बात नहीं है और इस तरह नहीं चलेगा ये। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उनके साथ बैठोगे नहीं, नेक्स्ट ईयर तुम इलेक्शन करो, मान लो तुम जीतोगे, कुछ परसेंटेज तो उनकी भी होंगे, तो वो बैठेगी साथ में, नहीं बैठेगी तब तो बैठोगे। मीनिंग ये है कि तुम चाहते हो कि हम प्राइम मिनिस्टर बने तभी ठीक है। तुम्हें जो इम्पीचमेंट प्रोसेस के साथ निकाला गया, क्या बुरा किया गया क्या? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर आपकी मेजोरिटी नहीं होगी तो आप बाहर जाएंगे। और साइफर का मैकेनिज्म है या कैसे तुम्हें निकाल दिया गया, ठीक है, उसका एक अपना है इनलीगल, मान रहा कि देख रहा हो कि इनलीगल है, मुझे गलत तरीके से निकाला जा रहा, फिर भी कभी पॉलिटिक्स में कंसेंसस डेवलप करना, क्योंकि वो नेशन के वेलफेयर और आने वाली कंट्री के प्रति प्रेसिडेंस रखा जाता है। इसके बावजूद भी मैंने इस पोस्ट को अभी छोड़ा हुआ है, मैं उस पर चिपका नहीं हूँ, मैं उसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे गलत तरीके से निकाला गया, इस जनता को बताना चाहिए और जाके पार्लियामेंट में बैठ करके अपनी आवाज उठाते तो। लेकिन तुमने कंट्री के पूरे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, यूथ को पोलराइज किया, लार्जली कंट्री के खिलाफ बहुत सारी चीजें की। अब तुम्हारी आर्मी तुम पर शिकंजा कस रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। ये सारे जो तुमने 55-66 जो भी 55-56 जलसे किए हैं, अपने लोगों को असेंबल किया और स्पीचेस दिए हैं, उसके रिपरकशंस तो कहीं तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही चला जाएगा। जब तुम्हें जेल में डाला गया तो लोगों ने आंदोलन कर दिया हो, है ना, वायलेंट। तुम्हारा पूरा सेटअप जो बना हुआ है ना, वो पूरी तरह खराब है। तुम लोग मेरे हिसाब से, मैंने मेरी पूरी स्टडी के हिसाब से, तुम्हारे पास विजन नहीं है, पहली चीज। अपनी कंट्री के प्रति पता नहीं प्यार है या नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि है, लेकिन अगर है तो ठीक है। और गवर्नेंस में लैक करना आपके मेंटल वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तुम लोग मेंटली फिट नहीं हो गवर्नेंस के लिए, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कैपेबल नहीं हो गवर्नेंस को चलाने के लिए, ये वर्ड मैं ओवरऑल अपने ऑब्जर्वेशन से सही कह रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम ऐसा करते तो तुम ये जानते कि हमारी इकोनॉमी की पोटेंशियल क्या है, हमारे पास कितना परसेंट यूथ है जो एक्टिव वर्कर्स है, करना है पॉवर्टी में, एजुकेशन में कितना फंडिंग करना चाहिए, कि जिससे किस कंट्री के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए, रीजनल कंट्रीज के साथ, सभी के साथ डिस्प्यूट है, हर कंट्री के साथ किस तरह रिलेशन बनाना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, आर्मी द्वारा गवर्न किया जाना, ओवरऑल तुम्हारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और तुम सुधार नहीं सकते उसको कभी भी। आर्मी ने इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया अभी, उसके पीछे मुझे रीजन नजर आता है कि अगर वो कंट्रोल करती तो उसके रिपरकशंस क्या होते। तो जो आईएमएफ से इनको एग्रीमेंट्स के थ्रू फंड मिलने वाला था, सबसे पहले वो बंद होता, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फंड देते हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को फंड नहीं देते। और अगर इनको फंड नहीं मिलता तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरी तरह खत्म हो चुका था, तो कंट्री, और वो डायरेक्टली सेटबैक होता जो रूल करता आर्मी। इसलिए उसने मिलिट्री रूल नहीं लगाया, क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों के निगाह में आ जाता कि यही है वो रिस्पॉन्सिबल आदमी, है ना, जिसने इमरान खान को निकाला है, और उनके साथ एग्रीमेंट्स भी नहीं होते, तो डायरेक्टली इकोनॉमी को हर्ट करता। और इसकी वजह से बाकी सारी कंट्रियां, अगर आईएमएफ तुम्हें फंड नहीं देता तो बाकी कंट्रियां भी तुम्हें फंड नहीं करती।
तो फिर तुम्हारा एक्सचेंज रिजर्व्स पूरी तरह खत्म हो जाता और किसी भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बना था सिवाय चाइना से। चाइना ने रिलेशनशिप बनाए हैं म्यांमार के साथ, उसको आर्म्स दिए हुए, आर्म्स एंड एमिनिशंस, गोला बारूद सब कुछ सप्लाई किया। जहां भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है, दे ऑल आर बीइंग फंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और arms and ammunitions are being funded by China particularly। और उस हिसाब से आपको चाइनीज हेल्प भी मिलती है। As far the security is concerned, line of actual control, bordering with India, उस तरफ फेंसिंग के तुम्हारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है अभी वेरी रिसेंटली, क्योंकि उसको खतरा है तुम्हारे उसके जो सी पैक रोड बन रहा है ना, उससे उसको खतरा है। लेकिन ये बात सच है कि एक दिन भारत सरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जम्मू कश्मीर में मर्ज करेगा, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तुम लोगों ने उसकी भीख मांगने जैसी सिचुएशन कर दी है। हमारे जम्मू कश्मीर जो गिलगिट और बल्तिस्तान रीजन के लोग हैं, उनकी सिचुएशन तुमने बहुत बदतर स्थिति में कर दी है। 3235 रुपए किलो 100 में 20 किलोग्राम आटा मिलता है, और खाने पीने की जो बेसिक एसेंशियल आइटम्स हैं वो लोगों के पास मुहैया नहीं हो पा रही। इकोनॉमी की वजह से, बैड इकोनॉमी, बैड गवर्नेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे मैकेनिज्म है जो तुम्हारे पूरी स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह है। इसकी वजह से जो हमारा रीजन है, जो तुमने ऑक्युपाई कर रखा है, यू मस्ट हैव टू बैक इट, क्योंकि वो वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए है। कि तुम लोगों ने वहाँ पे बहुत बेसिक एसेंशियल फूड आइटम्स के लिए भी उनको मुश्किल हो रही है। वो कैसे पाकिस्तान के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, उनके उनसे खुद तो वोटिंग करवा लो, कभी तुम्हें पता चल जाएगा कि टू whom they want to live, definitely they will choose India। और पाकिस्तान की हालात कभी सुधरने वाली नहीं है, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ। जब तक कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आएगा, और ऐसा कोई लीडर वहां है नहीं जो रेवोल्यूशन ला सके। महात्मा गांधी जैसे लीडरों की जरूरत होती है, लोगों को गैल्वनाइज करना, उनको एसोसिएट करना, उनका एक नहीं, उनको एक फोर्स के तौर पे बनाना, फिर चेंज लाना विदाउट वायलेंस। ये चीजें वहां नहीं है और नहीं हो सकती। रिलीजियस इंटॉलरेंस इतना ज्यादा है, फंडामेंटलिज्म इतना ज्यादा है, और रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा है, रीजनल डिस्पैरिटीज इतना ज्यादा है, लैक ऑफ गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, entire structural problem, system is totally bankrupt। So how you can imagine that you will one day develop a system that would transform the prosperity? Thank you very much.